तो दोस्तों, जब भी हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो दो वर्ड्स बार बार सुनने को मिलते हैं। पहला है प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। लेकिन बहुत से लोग इन दोनों के बीच बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करेंगे, वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं या डेली शेयर्स बाय सेल करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। तो इसको आप ऐसे समझो जैसे आपने एप्पल या सैमसंग की वेबसाइट पे एकदम ब्रांड न्यू फ़ोन डायरेक्टली ऑर्डर कर रहे हो। प्राइमरी मार्केट में कंपनी पहली बार पब्लिक के पास आती है और बोलती है हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, हमें पैसे चाहिए और बदले में हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स देंगे। इसी प्रोसेस को हम आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। यहाँ ट्रांजैक्शन सीधे कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच होता है। जो भी पैसा आप लगाते हो वो सीधे कंपनी के बैंक अकाउंट में जाते हैं ताकि वो अपना बिजनेस को बड़ा कर सकें। अब आते हैं सेकेंडरी मार्केट पर। अब इमेजिन करो आपने जो ब्रांड न्यू फ़ोन खरीदा था, अब आप उसे बेचना चाहते हो। अब आप कहाँ बेचोगे? ओएलएक्स पर या किसी लोकल मोबाइल मार्केट में, राइट? तो सेकेंडरी मार्केट में बिल्कुल वैसा ही एकदम होता है। जब आप एक बार कंपनी का आईपीओ खत्म हो जाता है तो वो शेयर्स एनएससी और बीएससी जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर कंपनी पिक्चर्स से बाहर हो जाती है। अगर आप एचडीएफसी या रिलायंस के शेयर्स खरीदते हो तो आप कंपनी से नहीं खरीद रहे हो, आप किसी दूसरे इन्वेस्टर से खरीदते हो जो उसे बेचना चाहता है। यहाँ ट्रांजैक्शन होता है सिर्फ इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के बीच। तो चलिए दोनों के बीच के मेन डिफरेंसेस को एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो पहला जो डायरेक्ट बाइंग होती है वो कहाँ होती है? तो पहले जो डायरेक्ट बाइंग होती है वो सीधे कंपनी से होती है, ये इन्वेस्टर से होती है। पैसा किसको मिलता है? ये सीधे कंपनी के बैंक अकाउंट में आता है और ये शेयर बेचने वाले को मिलता है। प्राइस कौन डिसाइड करता है? यहाँ पे कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच प्राइस डिसाइड होती है। यहाँ पे मार्केट की डिमांड और सप्लाई के बीच होती है। ट्रेडिंग लिमिट ये सिर्फ एक बार आईपीओ बिडिंग के वक्त होती है और यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम्स, मतलब रोज खरीदो रोज बेचो। अब शेयर की पूरी लाइफ साइकिल समझते हैं। तो शेयर की लाइफ साइकिल क्या है? पहला है बिजनेस ग्रोथ। जो प्राइवेट कंपनी को स्केल करने के लिए बड़ा कैपिटल की जरूरत होती है। जब कंपनी कोई होती है जो अपनी ग्रोथ के लिए जो पैसा मांगती है तो वो पहला जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं बिजनेस ग्रोथ। अब जब जो सेकंड जो आईपीओ लॉन्च होता है तो कंपनी के जो नए शेयर्स जो डायरेक्टली पब्लिक को बेचती है उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। तो जो सेकेंडली जो होता है ना आईपीओ लॉन्च, जो कंपनी होती है वो अपने मार्केट में अपने शेयर्स को लॉन्च करती है। तीसरा है एक्सचेंज लिस्टिंग। अब शेयर्स ऑफिशियली एक्सचेंज एनएससी या बीएससी पर ट्रेड होने के लिए लिस्ट होते हैं। तो ये किस एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होंगे तो ये शेयर्स ट्रेड नहीं हो पाएंगे, तो उसको एनएससी या बीएससी पे लिस्ट करते हैं। अब डेली ट्रेडिंग, इन्वेस्टर्स आसपास में कंटिन्यूअसली बाय और सेल करते हैं जो कि सेकेंडरी मार्केट में होता है वैसे ही। तो सिंपल शब्दों में कहें, प्राइमरी मार्केट मतलब फैक्ट्री से सीधे नए माल खरीदना और सेकेंडरी मार्केट मतलब आने के बाद आपस में ट्रेडिंग करना। आई होप आपको इन दोनों का मेन डिफरेंस समझ आ गया होगा। आपको आईपीओस में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद है या ट्रेडिंग मार्केट में ट्रेड करना? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।